एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माँ पार्वती शिव से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा सामर्थ्य नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसामर्थ्य है, लेकिन इन सभी ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। माँ पार्वती विषम्र होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान करके इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हो कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, मैं कल तुमको इसका भेद बतलाऊंगा। अगले दिन सुबह बारिश होने लगी और सभी रास्ते और पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर गड्ढे में बैठ गए और उनसे वृद्ध के कारण निकला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते हुए सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया। मेरा पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो ही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गईं और सभी को सुना सुना कर कहने लगीं। हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वृद्ध भेषधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माँ पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती, कहती कि मेरा पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही आगे बढ़ने वाले हाथ पीछे कर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने जीवन में कोई ना कोई कभी न कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता कि इस बूढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाल लें। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने के लिए हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहाँ से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक सभी वहाँ से गुजरे हुए हजारों लोगों से कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो हुई मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान करके पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी तो आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव के बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनको वास्तविक रूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से
केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा से स्नान करता है।